सभी देखने वालों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज भारत में क्या चल रहा है? ईडी ईडी, सोनिया गांधी ये ईडी, राहुल गांधी वो ईडी, ममता बनर्जी वो ईडी। अरे ईडी ईडी है क्या ये ईडी आखिर? इस चीज़ को जानने के लिए हमको आना होगा, आप सबको आना होगा हमारे वीडियो पे और ये समझना होगा कि ईडी है क्या चीज़। आखिर समझने के लिए रेडी हो जाइए और आंखें कान खोल के फाड़ के रखिए। तो ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे और जानेंगे भी। ये जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो कि भारत के लिए काम करती है। जनरली भारत में कभी घोटाले हो गए या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस तरह से हो गया तो उसको जानकारी के लिए, सारा पूछताछ के लिए 36 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे, अरे ईडी वाले तो पूरी तरह से परेशान कर देते हैं। तो ईडी है क्या चीज़ आखिर? तो हमने आपको बताया कि जो ईडी है वो कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो कि आर्थिक मामलों के विषय में थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं, उनको देखती है, उसका जांच पड़ताल करती है। आर्थिक कानून लागू करने एवं आर्थिक अपराध से जो लड़ाई लड़ने का काम है वो ईडी करती है। अपने देश को जो दलालगिरी करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, तो हाल के केस आप पढ़ते रहिए जिसमें बताया जाएगा कि इस कंपनी फला पार्टी के सांसद ने, विधायक ने या जिसने भी इतने करोड़ रुपए जमा करके रखा है, तो उसका काम करने का, जो निरीक्षण करने का कार्य वो ईडी को सौंपा जाता है। ये राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा है, उसी के अंतर्गत ये कार्य करती है। किस अंतर्गत आता है किसके ईडी? तो जानिए इसको कि ये जो राजस्व विभाग है, वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ईडी आती है। और इसमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो भारतीय राजस्व सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उसमें इसमें सम्मिलित रहते हैं, उनसे ये बना हुआ है ईडी। ठीक है, विभाग की जो कुल संख्या है वो 2000 से कम है और 70% जो अधिकारी हैं अन्य संस्थानों से आते हैं जो कि उसमें प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। यानी कि सारे भारतीय सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि जो विभाग है 2000 से कम है और इसमें जो 70% अधिकारी हैं वो अन्य संस्थानों से भी आते हैं। और इसका एक अपना कैडर भी है, ईडी का अपना कैडर भी है जिसका फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों बना, कब बना, अभी देखिए जस्ट नाउ। इस ईडी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे विचार हुआ, तो इसके विषय में समझते हैं। ईडी जो है 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो 1947 के तहत था, उसमें विनिमय कानून का उल्लंघन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको रोकने के लिए और आर्थिक मामलों के जो विभाग हैं, जो आर्थिक मामले के विभाग हैं, उसमें एक प्रवर्तन इकाई के रूप में काम करने के लिए लाई गई एक संस्था थी, एक व्यवस्था थी, एक उपाय था। 1947 में जो विनिमय के कानून बने थे उनमें बहुत सारा उल्लंघन हो रहा था नियमों का, और आर्थिक मामले के जो विभाग हैं उनमें एक इकाई की ज़रूरत पड़ती थी कि आर्थिक समीक्षा के लिए, आर्थिक जांच के लिए, आर्थिक अपराधों के लिए हमारे पास कोई न कोई संस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से 1 मई 1956 को ईडी का जन्म हुआ और इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1957 में इस प्रवर्तन इकाई का नाम है प्रवर्तन निदेशालय हो गया। पहले इस ईडी का नाम ईडी नहीं, ईयू हुआ करता था। ईयू मतलब कि इलेक्टोरल यूनिट, यानी कि प्रवर्तन इकाई, लेकिन 1957 में इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। अब जो संजय कुमार मिश्रा हैं, जो कि पूर्व मुक्त आयकर आयुक्त हैं, नई दिल्ली के थे, उनको भारत सरकार के सचिव के पद पे नियुक्त किया गया था, जो कि ईडी के प्रमुख उनको उन समय बनाया गया था ऐसे। अब इस ईडी का उद्देश्य क्या है, इसके क्यों लाया गया, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो जो पहला सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में जो फेमा चला था 1999 में, उसको ध्यान देना, उस पे लागू कराना, उसको लागू करना, इसका मेन मोटो था। और सेकेंड इसका मेन मोटो है कि जो धन शोषण निवारण अधिनियम 2002 में लागू हुआ था, PMLA,
उसको भी लागू कराना। देश में ये चीज़ें लागू होनी बहुत ज़रूरी थी। उसके अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून बने थे जो कि धन को सुव्यवस्थित, सुचारू और सही तरीके से देश में संचारित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि काले धन का कहीं भी व्यापार न हो पाए, काला धन कहीं से जमा न हो, एक ही लोग बहुत ज़्यादा पैसा जमा न कर लें। इस चीज़ को रोकने के लिए सब नियम कानून बने थे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस को सूचीबद्ध करना। इसके ईडी के आधिकारिक वेबसाइट पे मनी लॉन्ड्रिंग से जो जुड़े केस हैं उनको हम देख सकते हैं। उसमें इसका जिक्र रहता है और समस्याएं जो भी होती हैं और उसके निवारण के लिए ईडी वर्क करती है अन्य प्रशासनिक सेवाओं की मदद से, प्रशासनिक हेल्परों की मदद से। तो अब हम ये जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे जानिए कि जो काले धन इकट्ठा किए गए हैं अवैध रूप से, उसको वैध दिखाना। जैसे मान लेते हैं कि हमने छोटी सी कोई बिजनेस खोल ली और उसके साइड में ऐसा बिजनेस खोल दिया जो कि चलाने लायक नहीं है, जो गैर कानूनी है, जैसे जुआ खिलाना शुरू कर दिए या फिर गांजा का बिजनेस शुरू कर दिया और उस बिजनेस को हम दिखा नहीं रहे हैं। एक छोटी सी कंपनी खोले हैं और उसी से सारा प्रॉफिट हम दिखा देते हैं, नहीं है सारा प्रॉफिट हमको इसी कंपनी से हो रहा है। यानी कि जो अवैध धंधा हम कर रहे हैं उसको वैध तरीके से हम दिखा देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने छोटी सी कंपनी खोल दी, मान लेते हैं ईंट का हमने भट्ठा खोल दिया। अब हमारा जो साइड बिजनेस है वो गांजा बेचने का है। गांजा से लगभग हम 1 लाख रुपए महीने या फिर 10 दिन 5 दिन में कमा लेते हैं। तो जो उससे इनकम 5 लाख या 10 लाख रुपए महीने की होगी, वो हम ईंट भट्ठे 2-3 ईंट भट्ठे से जो इनकम है उसी के साथ जोड़ करके दिखा देंगे कि सारा इनकम हमारा ईंट भट्ठे से हुआ है। इसको कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो पैसा है उसको साफ कर देना, यानी काले धन को साफ करना। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहलाता है। तो अब क्या है कि साइड बिजनेस से तो हमारा ज़्यादा आमदनी हो जाता है और दिखाते हैं हम दूसरे चीज़ों से, यानी कि सफाई हो जाती है हमारी पैसे की, हम उससे ज़्यादा कमा भी लेते हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं उनको पता भी नहीं चल पाता। ये सब ऐसे ऐसे मसले हैं जिन पे हस्तक्षेप करने का काम, सूचीबद्ध करने का काम, ध्यान देने का काम हमारी ईडी करती है, जिसका नाम है इलेक्टोरल डायरेक्टरेट। इस ईडी का संगठनात्मक संरचना क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ बना है, इसके निदेशक अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रमुख कौन होता है, सारा जानकारी हम देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो इसका संगठनात्मक स्थापना है, तो इसका जो मुख्यालय है ईडी का वो नई दिल्ली में है और इसका जो नेतृत्व है वो प्रवर्तन निदेशक करते हैं। मुख्यालय में प्रवर्तन निदेशक इसका मेन नेतृत्व करते हैं। इससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, जिसकी अध्यक्षता होती है विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं। इस क्षेत्रीय कार्यालय की जो अध्यक्षता है विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं। और निदेशालय के जो क्षेत्रीय कार्यालय बड़े लेवल पर हैं वो हैं पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, आपका हो गया दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो संयुक्त निदेशक करते हैं। संयुक्त निदेशक होते हैं इसमें और वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, मेन नेतृत्व करते हैं। जो 3-4 मुद्दे थे, जो उद्देश्य था, उस पर कार्य करते हैं, सलाह देते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई करते हैं लोग। जो उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं मैंगलुरु हैं, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, जम्मू और विशाखापट्टनम में है। इसकी 2 अध्यक्षता करते हैं, वो होते हैं उप निदेशक। तो ये हमने जाना कि इसका संगठनात्मक स्थापना किस तरह से हुआ है, इसकी क्षेत्रीय कार्यालय किधर है और कितने इसमें से ब्रांचेज हैं जो कि वर्क करते हैं और उनके प्रमुख कौन होते हैं। सोच लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को रोकने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं और उस पर वर्क किया जाता है, अन्यथा कुछ चोर जो हैं वो देश को लूट लेते हैं और अपने घर को ही खोखला कर देते हैं। सड़कें कैसी बनती हैं, गलियां कैसी बनती हैं, हालत कितनी बुरी होती है। ठेका लेंगे 10 करोड़ का, काम होगा 5 करोड़ का। तो इस तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो फायदा बटोर लेते हैं और अपना जो देश है कुछ दुष्टों की वजह से ही खोखला होता जा रहा है। इसी पर हमको एक शेर याद आ गया, तो हम शेर कह देंगे, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, लाखों से होकर कफन बिक रहा है। अरे अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, लाखों से होकर कफन बिक रहा है। मानो या ना मानो मैं ये सच कहता हूँ, कुछ कमीनों हराम खोरों
माधड़ जातों के नाते अपना भारत वतन बिक रहा है। ताली तो बजा दीजिए एक बार। तो अब चलते हैं एक विशेष, इसके बाद की जो टॉपिक हो उस पर। अब ईडी का अपना विशेष न्यायालय भी है भाई। समस्याओं का निपटारा करने के न्यायालय का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जज नहीं होंगे, न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर बातें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर एक विशेष न्यायालय है भाई, देख लेते हैं। पीएमएलए की धारा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा धन शोषण विधेयक अधिनियम जो 2002 में आया था, जो कि उद्देश्य है ईडी का, उसकी धारा 4 के तहत जो दंडनीय अपराध की सुनवाई होगी, जो केंद्र सरकार ने ही किया, उससे अधिक सत्र न्यायालय को अब विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है। ठीक है, और वो भी होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। जो केंद्र सरकार है ऐसा करती है, तो उसका कोड का नाम है पीएमएलए कोड। जो पीएमएलए की धारा 4 है, उसके तहत जो भी दंडनीय अपराध की सुनवाई है, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक या उससे अधिक सत्र न्यायालय की जो नामित किया है, जिसको उसको हम पीएमएलए कोड कहते हैं। और वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी परामर्श लेकर के ही केंद्र सरकार ऐसा करती है। अब क्या है कि इसके द्वारा जो भी पारित किसी भी आदेश के खिलाफ यदि कोर्ट में कोई भी अपील है, वो सीधे उस क्षेत्राधिकार के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। उस क्षेत्राधिकार के लिए, जैसे कि इतने सारे कार्यालय थे, क्षेत्रीय कार्यालय, उसके द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं, जो आदेश हैं, वो यदि गड़बड़ हैं तो उच्च न्यायालय में अपील उसके लिए दायर की जा सकती है। क्योंकि पैसों की बात है भाई, पैसों के लिए तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसी पर तो एक गाना है, पैसा पैसा करल तू पैसे पे का मरल, पैसा पैसा करल तू पैसे पे का मरल, का हो पैसा तो पैसा के लगा दू ढेरी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स।